बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में गौसे आज़म की एक ऐसी करामात जो वक्त के फुक़हा थे वो खुद हैरान हो गए कि उनके सीनों से इल्म निकाल लिया गया। अल्लाहु अकबर। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहु सामी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के तमाम शहर को मैं इस तरह देख रहा हूँ जैसे राई का दाना अपनी हथेली पर। इससे मालूम हुआ कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़रों से कायनात का कोई जर्रा पोशीदा नहीं है। हज़रत अहमद कबीर सिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया भर में कोई एक दाना जमीन से उगे या कोई पत्ता दरख्त का सब्ज होवे बंदाए कामिल की नजरों से छुपा नहीं होता, तो फिर ताजदार विलायत सरकार बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाहों से कोई जर्रा क्यों कर पोशीदा रह सकता है। शेख अब्दुल बिन खिज़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद मुक़द्दिस सिर्रुहु एक मर्तबा सरकारी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। अचानक हज़रत अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की मुलाकात का ख्याल पैदा हुआ। फौरन सरकारी गौसे आज़म ने फरमाया, लो अहमद कबीर बैठे हैं, उनसे मुलाकात कर लो। मैंने देखा कि आपके बाजू में एक जी हैबत वज़ी बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने सलाम करके मुसाफा किया तो हज़रत अहमद कबीर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने फरमाया, ए खिज़, जो शख्स अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बुजुर्ग की ज़ियारत से मुशर्रफ हो फिर उसे मुझ जैसे शख्स से मिलने की तमन्ना न करनी चाहिए। मैं तो खुद आपका ताबी हूँ। इतना फरमाने के बाद वह मेरी नज़रों से गायब हो गए। और यही नहीं, एक दिन मैं शेख अहमद कबीर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने फरमाया कि तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के भी कुछ हालात जानते हो। मैंने बयान करना शुरू कर दिया। जब मैं खामोश हुआ तो सैयद अहमद कबीर रिफाई ने फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे को कौन पहुंच सकता है। आपके दाहिने तरफ बहार शरीयत और बाएं तरफ बहार तरीकत है, जिससे चाहे भरे। इस वक्त उसका कोई सानी नहीं है। यही अहमद बिन कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि भतीजे बगदाद शरीफ से जाने लगे तो उन्होंने चलते वक्त उनको ताकीद की कि देखो, जिस वक्त बगदाद शरीफ में दाखिल होना तो सबसे पहले हजरत गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की खिदमत में हाजिरी देना, क्योंकि उनके मुतालिक अहद लिया जा चुका है। जो शख्स बगदाद शरीफ में आए पहले उनकी ज़ियारत को हाजिर हो, वरना उसका सिलसिला सल्ब कर लिया जाएगा। तो मुअत्तबर रिवायतों में आता है कि जब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाजो इरशाद की शोहरत आम हो गई तो दूर दूर से इल्मो मारिफत के शैदाई परवानागार आपकी मजलिस वाज में शरीक होने लगे। हत्ता कि वक्त के दूसरे मशहूर व मारिफ वाइज़ीन के वाजो तकरीर की जानिब से लोग बेएतनाई बरसने लगे, जिससे अक्सर वाइज़ीन को इसका बेहद मलाल हुआ। चुनांचे उस वक्त के 100 फुक़हा जो इल्म फ़िक़्ह में आला मकाम रखते थे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए में मुख्तलिफ़ा से सख्त 100 मसाइल चुन लिए जाए और हर शख्स एक एक मसला एंड मजलिस वाज में भरे मजमे के अंदर आपसे पूछे। बर वक्त आप इतने मसाइल के जवाब देने से कासिर रह जाएंगे और खुद ब खुद लोगों की अकीदत मंदी आपकी जानिब से ख़त्म हो जाएंगी। एक एक फ़कीह ने एक एक मसला जो उनकी तलाश में अहम से अहम नज़र आया मुंतखब कर लिया और बकाया वक्त सब के सब आपकी मजलिस वाज में हाजिर हो गए। ठीक उसी वक्त सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीनाए मुबारक से नूर की एक ऐसी बिजली चमकी जिसे हाजरीन में से कोई ना देख सका, मगर जिसे खुदा ने चाहा उसने देख लिया। उस बिजली के यके बाद दिगरे
उन 100 फकीहों के सीनों पर गश्त किया। जिस किसी के सीने पे वह बिजली गिरती थी बिस्मिल की तरह तड़पने लगते थे। फिर वहाँ सारे के सारे फुकहा एक साथ चीखने लगे और अपने पैरहन तार तार कर डाले। निज बरहना सर होकर अपने सरों को आपके कदमों पर रख दिया। बादहू आपने उन्हें एक एक करके अपने सीनाए रहमत गंजीनाए उलूम व मार्फत से लगाते और फरमाते जाते कि तेरा यह सवाल है और उसका यह जवाब है। इस तरह आपने सबके सवाल और उनके जवाबात इरशाद फरमाए। हजरत शेख मुहर्रिब रहमतुल्लाहि ताला न फरमाते हैं कि जब इख्तिताम मजलिस पर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा यह हाल क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब हम मजलिस में आकर बैठे तो जो कुछ हमें आता था दफ़अतन हमारे सीने से ऐसा काफूर हो गया, ऐसा निकल गया गोया हमने एक लफ्ज भी कभी ना पढ़ा था। फिर जब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सीने मुबारक से लगाया, हर एक के पास से उनका खोया हुआ इल्म वापस हो गया। हमें तो अपने वह सवालात भी याद न रहे जो आपके लिए चुनकर हमने लाए थे। आप ही ने हमें सवालात याद दिलाए और उनके जवाब भी इरशाद फरमाए जो हमारे हाशिया ख्याल में भी ना थे। हजरत अब्दुल्ला जयाल रहमतुल्लाहि ताला न फरमाते हैं कि एक मर्तबा रात के वक्त में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसे में खड़ा था कि आप अंदर से दस्ते मुबारक में एक असा लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। मानन मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश आप इस असा के जरिए कोई करामात दिखाते। यह ख्याल मेरे दिल में आते ही आपने असा को जमीन पे नस्ब फरमा दिया। बस वह मिसाल की तरह रोशन हो गई और काफी देर तक रोशन रही। जब आपने उसे जमीन से उखाड़ा तो फिर अपनी असली हालत में आ गया। आपने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला तुम यही चाहते थे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला न फरमाते हैं कि हुजूर तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन मेरे सामने आईना है। अगर मेरी जुबान पर शरीयत की रोक ना होती तो मैं बतलाता कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो और क्या जमा करते हो। सुबहान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर कुद्दुस सिर्रुहुस सामी फरमाते हैं कि लोगों के दिल मेरे हाथ में हैं। हजरत उमर बज़ार रहमतुल्लाहि ताला न फरमाते हैं कि मैं 15 जमादी उल उखरा 565 हिजरी को जुमा के दिन सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जामे मस्जिद जा रहा था। रास्ते में किसी शख्स ने आपको सलाम न किया। मैंने हैरत इस्तिनाब में डूबकर अपने दिल में कहा कि हर जुमा को तो खलाइक का इतना जबरदस्त इज्तिहाम होता था कि बादिक्कत तमाम हम मस्जिद में पहुंचते थे। नहीं मालूम आज क्या माजरा है कि कोई भी सरका आपको सलाम तक नहीं कर रहा है। पूरे तौर पर अभी यह बात मेरे दिल में आने भी न पाई थी कि आपने तबस्सुम फरमाते हुए मेरी जानिब देखा। आपके साथ ही इस कसरत से लोग पूरे तौर पर अभी यह बात मेरे दिल में आने भी न पाई थी कि आपने तबस्सुम फरमाते हुए मेरी जानिब देखा। इसके साथ इस कसरत से लोग तस्लीम व मुजरा को टूट पड़े कि मेरे और आपके दरमियान हाइल हो गए और इसी हंगामे में मैं आपसे इतना दूर हो गया। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि अपने लिए तो इस वक्त से पहले ही वाला हाल अच्छा था कि दौलत कुर्ब हासिल थी। यह ख्याल मेरे दिल में आते ही आपने तबस्सुम फरमाते हुए मेरी जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ए उमर तुम्ही ने तो इसी ख्वाहिश की थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लोगों के दिल मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो उसे अपनी तरफ से फेर दूं और अगर मैं चाहूँ तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लूँ। सुबहान अल्लाह। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर कुद्दुस सिर्रुहुस सामी की ये शान है कि दुनिया देख के हैरान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बे अज़ीम के नामों में से एक नाम